आपका एचटी न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। और आज खास बातचीत करेंगे डॉक्टर मनोरमा जी से, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की। आइए इनसे खास बातचीत में जानते हैं कि किस तरह की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में आम जन को दी जाती है और लोग इसका फ़ायदा किस तरह से उठाएं, और जन जन का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। आइए खास बातचीत में सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर मनोरमा जी से और जानते हैं इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बातें। मैम धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, जन जन का विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को जन जन का विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और हम लोग का ये कहना है, जहाँ कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज ना पहुँचे वहाँ पे इग्नू पहुँच जाती है। इग्नू पहुँचने का क्या मतलब है? हर ग्रामीण अंचल में, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में इग्नू का कोई ना कोई अध्ययन केंद्र है। यहाँ से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इग्नू 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था और आज इतने सालों के पश्चात जब शुरू हुआ था तो लगभग 4000 विद्यार्थी हमारे रोल पे थे और आज 40 लाख विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रम में पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी भी इग्नू कराता है। और इग्नू की अगर हम कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो मुख्यालय हमारा दिल्ली में है, फिर हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं, जैसे लखनऊ में ये क्षेत्रीय केंद्र है। इस तरह से लगभग 56 क्षेत्रीय केंद्र पूरे देश में हैं और अध्ययन केंद्र हमारे 3000 के लगभग हैं, जो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अध्ययन केंद्र हैं, जो कि विश्वविद्यालय में या फिर किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में स्थित हैं और वहाँ पे हमारे बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। मतलब सभी कॉलेज में एक एक सेंटर आपका? लगभग सभी कॉलेज में। और अगर लखनऊ की बात करें तो 20 से ज़्यादा हमारे अध्ययन केंद्र हैं। मेडिकल के कॉलेज हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPGI, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में है। और लॉ के प्रोग्राम जो हमारे चलते हैं राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी पे हैं और बाकी प्रोग्राम्स हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैम एक चीज़ भी जानना चाहेंगे कि छात्र जैसे कम परसेंटेज आ जाते हैं बच्चों के, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है कॉलेजों में और उनका करियर कहीं ना कहीं एक तरह से गर्द में गिरता हुआ चला जाता है, तो क्या इग्नू उसमें कुछ मदद कर सकता है? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे एक कट ऑफ मार्क हो जाता है कि इतने परसेंटेज तक ही आपका एडमिशन होना है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। लेकिन इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें, इग्नू में एडमिशन लेने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपको 10+2 सिर्फ पास आउट होना चाहिए। किसी भी श्रेणी से आप पास आउट हैं, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी भी श्रेणी से आप पास आउट हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा मैम, ऐसा है कि जब हाई स्कूल इंटर के बाद स्टूडेंट जब विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हमें अगला कदम कैसे रखना है, हमें ग्रेजुएशन कैसे करना है। तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि अगर इग्नू में कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे या भाई ज्वाइन करना चाहे और एडमिशन लेना चाहे तो किस तरह से लेगा और किस तरह की सुविधाएं उसे मिलेंगी? एक तो हम लोग सारे कॉलेजेस में, लगभग जो भी हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं जहां इग्नू के अध्ययन केंद्र नहीं हैं, वहां पे जा कर के हम लोग अवेयरनेस कैंप करते हैं। बच्चों को बताते हैं कि किस तरह इग्नू की फंक्शनिंग है और किस तरीके से आप इग्नू से पढ़ सकते हो। और इग्नू की वेबसाइट है www.ignou
.ac.in। अगर इस पे विद्यार्थी जाता है या गूगल में सिर्फ इग्नू डाल देता है तो इग्नू की वेबसाइट आ जाएगी, और इग्नू की वेबसाइट जो है बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, होम पेज पे ही सब कुछ दिया रहता है। इग्नू का प्रोस्पेक्टस भी उस पे है, जिसको देख करके बच्चा ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। और इग्नू की खासियत सबसे बड़ी ये है कि जब आपका एडमिशन मान लीजिए ग्रेजुएशन में हो गया तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और बीएससी की अगर हम लोग बात कर ले तो बीएससी में अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो गया तो लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज में चलता है बीएससी हमारा। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं या अक्टूबर में छुट्टियां होती हैं, उस समय हमारे इग्नू के बच्चे लैब का कार्यक्रम करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप लैब कैसे कराते हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में वही लैब हम लोग यूज़ करते हैं जो क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चे यूज़ करते हैं, वही टीचर हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं की सर्विसेज हम लोग लेते हैं जो क्रिश्चियन कॉलेज में बच्चों को लैब कराती हैं या उनको पढ़ाती हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशन होता है, जहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम की तरह नहीं है कि रोज़ सवेरे शाम कॉलेज जाओ, लेकिन एक समय अंतराल में क्लासेस लगती हैं और टीचर्स हमारे डिग्री कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से जा कर के इग्नू के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑनलाइन मटेरियल भी हमारा है ई ज्ञान कोश में, इग्नू में ई ज्ञान कोश है। अगर बच्चा उसमें क्लिक करता है तो ई ज्ञान कोश में हमारा सारा मटेरियल है। बच्चे जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी मटेरियल इग्नू का ले लेते हैं ई ज्ञान कोश से। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, चाहे हमारे कॉलेज के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय इग्नू से 6 महीने का सर्टिफिकेट कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए है और जॉब ओरिएंटेड कार्यक्रम है। जैसे अगर एक दो का हम नाम लें, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम, 250 के लगभग कार्यक्रम हैं जिसमें विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। और इग्नू की फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है। और हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए फीस माफ़ है, कोई भी फीस बच्चे को नहीं जमा करनी है, फॉर्म भरना है और अपने सर्टिफिकेट्स उसमें लगा देने हैं, उनका एडमिशन हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान गए होंगे कि किस तरह से स्टडी मटेरियल जो है, जिसको हम किताबें कहते हैं, पढ़ाई की जो भी सामग्रियां हैं इग्नू के द्वारा वो मुफ्त दी जाती है, और किस तरह से छात्र छात्राओं को जो सुविधा दी जाती है, परसेंटेज कम होने के बावजूद भी उनको इग्नू में एडमिशन मिलता है और बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक आसान राह भी मिलती है जो इग्नू देने का काम कर रहा है। अभी तक मैम एक बात और भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया काफ़ी लंबे समय से इग्नू चल रहा है, तो अभी तक कितने छात्र छात्राओं को लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र से आप लोगों ने कराया है? देखिए, जो डिग्री की बात है, एनरोलमेंट हमारा हर साल 10 से 15 हज़ार होता है। लखनऊ क्षेत्र केंद्र की अगर हम बात करें तो 15 हज़ार के आसपास हमारा एडमिशन फिगर होता है। पास आउट परसेंटेज भी हमारा बहुत अच्छा है, करीब 10 से 12% पास आउट फिगर परसेंटेज है, और 40-50 हज़ार बच्चों ने यहाँ से पास आउट कर लिया है और अच्छे नंबरों से पास किया है। पास करने के बाद उनको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी डिग्री की मान्यता है, डिग्री की मान्यता देश में ही नहीं विदेश में भी है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हमारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, तो इसकी डिग्री की मान्यता हर जगह है। तो मैम कोई संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? हम विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि बस लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्यक्रम करें और सफलता उनके कदम चूमेगी। ठीक है मैम। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा सिंह जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इग्नू में छात्र छात्राएं अपना बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज की बात करें कि जब कम परसेंटेज होते हैं तो हमें विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा कैरियर और हमारी पढ़ाई जो अभी तक हमने की वो कहीं ना कहीं जाया हो गई। लेकिन इग्नू उनको एक मंजिल, एक रास्ता देता है कि किस तरह से वो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा सिंह। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। आपका HT न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए